मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों के सिविल सर्विस एग्जाम कट ऑफ से संबंधित बहुत सारे सवाल डाउट रहते हैं कि प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहती है और मुख्य परीक्षा में क्या कट ऑफ रहती है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें क्या कट ऑफ रहती है और कौन से पेपरों के नंबर जोड़े जाते हैं, कौन से पेपर हैं वो जिनमें क्वालिफाई करना होता है, जिनके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सिविल सर्विस एग्जाम 2019 की ये कट ऑफ है। इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि कितने पेपर होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आपका पहला स्टेज सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी में प्रीलिम्स का होता है, प्रारंभिक परीक्षा का होता है। और इसमें दो पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पहले एक पेपर को आप लोग सामान्य अध्ययन कह देते हैं और दूसरे को आप लोग सी सेट कहते हैं। सामान्य अध्ययन में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आप देखेंगे कि ये 200 नंबर के रहते हैं। 2 घंटे का आपको समय मिल जाता है, ठीक है। दूसरा पेपर सी सेट का होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का रहता है और 2 घंटे का इसके लिए आपके पास समय रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें आप लोगों को बता दूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर रहता है इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो सी सेट होता है इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। 27 क्वेश्चंस अगर आप सही कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं और उसके नंबर अगर आप देखिए 27 ले आए या आप देखिए कि 80 में से 80 ले आए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होता है। कम से कम आपको 27 सही करना है, हर हाल में करना है। 27 से कम आए ना नंबर तब फर्क जरूर पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं और इसमें आप देखते हैं कि पहला एक आपका पेपर कोई भी इंडियन लैंग्वेज है, जो इंडियन भाषा है, तो उसमें से एक चुनना पड़ता है आपको। ये 300 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए। दूसरा इंग्लिश का आप देखेंगे, ये 3 घंटे का रहता है, 300 नंबर मिलते हैं। और ये दोनों पेपर है ना, ए और बी, ये क्वालिफाइंग प्रवृत्ति के हैं, यानी कि इन पेपरों में 25% नंबर आपको लाने होते हैं, पेपर ए में भी और पेपर बी में भी। और इसमें यानी कि 75 नंबर आप लोग कह लीजिए। तो पेपर ए में से 75 नंबर लाना है आपको 300 में से, और पेपर बी जो इंग्लिश का होगा इसमें भी 300 में से 75 नंबर लाना है। और इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, लेकिन लाना अनिवार्य है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट बेस्ड पेपर कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि निबंध हो गया, इसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहता है, 250 नंबर का रहता है। और जीएस का पहला पेपर हो गया, इसके लिए 3 घंटे का समय रहता है, 250 नंबर रहते हैं। जीएस का दूसरा पेपर हो गया, 3 घंटे का समय रहता है, 250 नंबर रहते हैं। जीएस का तीसरा पेपर ये आप देखिए 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। पेपर 4 ये आप देखें कि 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और आप देखेंगे ऑप्शनल जो आप लोग सब्जेक्ट रखते हैं ना, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। पेपर दूसरा भी ऑप्शनल का 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर को रहता है, 250 नंबर का। इस तरह से आप देखेंगे 1750 नंबर के आधार पर आपकी मुख्य परीक्षा में कट ऑफ बनती है। लेकिन पेपर ए और पेपर बी में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, ये जरूरी है, याद रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उस पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। और जो आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू होता है 275 नंबर का रहता है। 1750 और 275 इस तरह से टोटल 2025 नंबर हो गए। 2025 नंबर के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद दिया जाता है। क्या होता है? कोई पद मिलता है आपको। अब यहां आप देख लीजिएगा 2019 का है, क्या है? 2019 का है। और इसमें आप लोगों को देखिए एक बात और आप लोगों को यहां बता दूं कि जो कट ऑफ मार्क है ना, जो आपका 10% आपको ऐसे में, निबंध में और जीएस के 4 पेपर में, ऑप्शनल के पहले पेपर और दूसरे पेपर में लाना अनिवार्य है। ये बात समझ रहे हैं आप? 10% से कम नंबर किसी भी पेपर में नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस्ड पेपर में। अधिक कितने भी हो चल जाएगा, लेकिन 10% से कम नहीं होना चाहिए, वरना आप देखते हैं कि आप मतलब एक तरह से हम देखिए अलग ही हो जाएंगे, निकल जाएंगे, उससे बाहर ही हो जाएंगे।
तो ये आप लोग याद रखिएगा। कई बार आपने देखा होगा कई स्टेट में एग्जाम होते हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट का रखा जाता है ना कि सभी सब्जेक्ट में आपको इतने नंबर कम से कम लाना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके देखिए जीएस के पहले पेपर में 250 में से 250 आ जाएं, निबंध में 250 से 250 आ जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूं। और आप देखते हैं कि किसी के 250 में से 250 नंबर आ रहा है निबंध में, 250 में से 250 नंबर आ जाए जीएस के पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में, और चौथे पेपर में 5% नंबर है, तब क्या होगा? तब देखिए ये नुकसानदायक होगा, तब सिलेक्शन नहीं होगा, तब मेरिट बेस में आपका नाम ही नहीं आएगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 10% हर उसमें चाहिए आपको। देखिए अब आप देख लीजिए प्रीलिम्स में कितनी, जनरल के लिए आप देखेंगे कि 98%, कितना 98 नंबर पे गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 95.34, एससी के लिए 82, एसटी के लिए 77.34, PWBD1 के लिए 53.34, PWBD2 के लिए 44.66 और PWBD3 के लिए आप देखते हैं 40.66 और PWBD5 के लिए 61.34। ये आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है। पहले पेपर के आधार पर आपको बताया ना, उसी के नंबर है ये। पहले पेपर में अगर आप देखेंगे जनरल से कैटेगरी से थे और आपके कम से कम 98 नंबर थे तो आपका प्रीलिम्स निकल गया होगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 90 नंबर थे तो आपका प्रीलिम्स निकल गया होगा। ओबीसी में अगर 95.34 नंबर होंगे, जिसके 95-96 नंबर कह लीजिए आप लोग, तो उसका प्रीलिम्स निकल गया होगा। एससी में अगर 82 नंबर होंगे जिसके, उसका प्रीलिम्स निकल गया होगा, कम से कम की बात हो रही है। एसटी में 77.34 नंबर होंगे जिसके, उसका निकल गया होगा। PWBD में 1 में 53.34 होंगे, उसका निकल गया होगा। दूसरे में PWBD दूसरे में 44.66 जिसके होंगे, उसका निकल गया होगा। PWBD 3 में 40.66 होंगे, उसका निकल गया होगा। PWBD 5 में 61.34 होंगे, उसका प्रीलिम्स निकल गया होगा। अब यहाँ आप लोगों के मन में, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा है कि ये PWBD क्या होता है, तो इसी के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। देखिए PWBD 1 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 1, इस श्रेणी में दृष्टि दोष वाले अभ्यर्थियों को रखा जाता है, चाहे वे कम दृष्टि वाले हों या दृष्टिहीन हों। PWBD 2 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 2, इस श्रेणी में श्रवण दोष और बाधिरता से प्रभावित विकलांग अभ्यर्थियों को रखा जाती है। PWBD 3 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 3, इस श्रेणी में चलन संबंधी विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को रखते हैं, जिसमें कुष्ठ के ठीक हुए मरीज, सेरिब्रल पाल्सी, बौनापन, तेजाब हमले से प्रभावित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित व्यक्तियों को रखा जाता है। PWBD 4 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 4, ऑटिज्म हो गया, मानसिक विकलांगता, विशिष्ट ज्ञान अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता वाले अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में रखा जाता है। PWBD 5 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 5, श्रेणी 1 और 4 की विकलांगता से मिलकर हुई बहु विकलांगता, जिसमें डेफ, ब्लाइंडनेस, बाधिरता और दृष्टिबाधिता का साथ में होना भी शामिल है। ये सभी अभ्यर्थी इस श्रेणी में आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं लिखित परीक्षा में, जो आप देखते हैं कि आपका 1750 नंबर थे ना, इसमें कितने कम से कम नंबर आए होंगे कि कोई इंटरव्यू में पहुंच पाया होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा उसने क्वालिफाई की होगी। तो मुख्य परीक्षा का कट ऑफ कितना? तो जनरल के लिए आप देखिए 751, ईडब्ल्यूएस के लिए 696, ओबीसी के लिए 718, एससी के लिए 706, एसटी के लिए 699, PWBD 1 के लिए 663, दूसरे के लिए 698, तीसरे के लिए 374 और पांचवें के लिए 561। यानी कि कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसका जनरल कैटेगरी होगा और उसने 751 नंबर लाए होगा, उसका मुख्य परीक्षा क्वालिफाई हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस जो होगा कैटेगरी में, जो 10% आरक्षण की बात हुई है ना सामान्य वर्ग के लोगों को, तो उनके लिए 696 कट ऑफ रखी गई थी। ओबीसी में 718, एससी में 706 और एसटी में 699, PWBD 1 में 663, PWBD 2 में 698, PWBD 3 में 374, PWBD 5 में 561। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। अब फाइनल किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी? आपकी 2025 नंबर के आधार पर बनेगी आपकी। इसमें इंटरव्यू के नंबर जुड़ जाएंगे ना। तो जनरल कैटेगरी के लिए 961, ईडब्ल्यूएस के लिए 909,
और ओबीसी के लिए 925, एससी के लिए 898, एसटी के लिए 893 और पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए 861, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 890, पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 653 और पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 708 कट ऑफ रखी गई थी। तो ये है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी के आधार पर आपको कोई पद मिलता है। क्या होता है? पद मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 2019 का है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग 2020 का भी देखेंगे। इस तरह से अभी तक का हम लोग जरूर देख लेंगे। एक आपको ओवरव्यू तो मिलेगा। आपसे कहता भी हूँ लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं, तो मैं ही दिखा देता हूँ। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप बताइएगा।